चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ओम शांति। आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये बताते हुए कि हमारे बहुत ही होनहार स्टाफ को हमने लूज़ किया है लास्ट वीक, एंड ही वाज जस्ट 38 ईयर ओल्ड, और वो एज रूटीन जैसे आते हैं, ऑफिस में आए हैं, हॉस्पिटल में आए हैं काम पर, और 1 घंटे के अंदर उनको डिस्कम्फर्ट हुआ चेस्ट में, और उसके बाद जो है वो ECG कराया तो उसमें मैसिव हार्ट अटैक था, और इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव हार्ट अटैक था कि जब तक हम उनको कैथ लैब में शिफ्ट कराते तब तक मतलब हमने पूरी कोशिश की, कैथ लैब में शिफ्ट भी हुए, स्टेंट डालने की भी कोशिश की है, लेकिन हम पेशेंट हमारे नहीं बच सके। आज पूरा हॉस्पिटल इससे गमगीन है क्योंकि महज 38 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, और प्रभु श्री चरणों में उन्हें स्थान मिला ही होगा। और मेरी सांत्वनाएं उनकी परिवार के साथ है, और हम पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उनके लिए, उनके परिवार के लिए दुआ मांगता है। आज टॉपिक मैंने इसके कारण ही बदला है थोड़ा सा। मैं ये इम्पोर्टेंस ले करना चाहती हूँ कि हेल्थ चेकअप का क्या इम्पोर्टेंस है, और किसी भी हेल्थ चेकअप में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट को हम नज़रअंदाज करते हैं। और समहाउ कोरोना पीरियड में शायद थ्रोम्बोटिक बर्डन बढ़ गया है, बहुत थ्रोम्बोसिस क्लॉट्स बनने लगे हैं, कोरोना के कारण स्ट्रेस लोगों में बढ़ गया है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, तो प्लस कोरोना अपने आप में एक शुगर भी बढ़ा रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है, वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो यंग लोगों में हार्ट की समस्याएं काफ़ी देखने में आ रही हैं 30 to 50 ईयर्स की एज में, और हिंदुस्तान में तो हार्ट की प्रॉब्लम यंग लोगों में वैसे भी ज़्यादा है अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो हार्ट चेकअप भी एक पार्ट ऑफ द चेकअप बनना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लोगों से पूछती हूँ तो बोलते हैं हमने सारा चेकअप कराया है, हमने कोलेस्ट्रॉल करा लिया है तो हमारा हार्ट चेकअप हो गया है। तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से तो हमें ये पता पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या नहीं, और अगर ज़्यादा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि आपके अंदर अंडरलाइन हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ पे मैं हार्ट प्रॉब्लम से मेरा मतलब ज़्यादा करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब कोरोनरी मीन्स वो आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती है, क्योंकि हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन चाहिए, उसके लिए उसे ब्लड सप्लाई चाहिए। हार्ट की कैविटी में तो काफ़ी ब्लड है और हार्ट ब्लड को पंप भी कर रहा है, लेकिन हार्ट की मसल को भी अपना ब्लड सप्लाई चाहिए। तो जो हार्ट की मसल का ब्लड सप्लाई है वो एओर्टा से ही आता है। वो छोटी छोटी 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 ब्रांचेज होती हैं जिसको हम LAD और LCX बोलते हैं, और उससे हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई आता है। अब जब इस हार्ट की आर्टरीज में रुकावट आती है तो नेचुरली हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और जब मसल को ब्लड सप्लाई क्रिटिकली कम हो जाएगा यानी कि ब्लॉकेज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे इस होनहार युवक में हुआ था। अब इनमें क्या कोई रिस्क फैक्टर था? यस, ही यूज्ड टू हैव हाई ब्लड प्रेशर इन बिटवीन इंटरमिटेंटली। तो हाई BP बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर मैं हार्ट के रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, एंड लाइफस्टाइल, जो पुअर लाइफस्टाइल है हमारी, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एंड पॉल्यूशन, एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। तो ये सारा मद्देनज़र करते हुए हार्ट के लिए एटलीस्ट हमें जो चेकअप करना चाहिए वो है ECG है। और अगर आप में रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में जल्दी हार्ट डिजीज़ हुई हो, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप स्मोक करते हैं, आपको बीच बीच में थोड़ा सा एटिपिकल ही सही चेस्ट पेन हुआ हो,
और ब्लड प्रेशर रहता हो, आपने डेफिनेटली एक डेफिनेट कार्डियक चेकअप कराना चाहिए, जिसमें इको भी आता है और ट्रेडमिल टेस्ट भी आता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेस इको। तो आज के लिए, अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगी इस वीडियो को, और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ईसीजी और टीएमटी और इको, इनमें क्या फ़र्क है, और स्ट्रेस इको का क्या महत्व है, और किस तरह से हम हार्ट की डिजीजेस इन सब से पिकअप कर सकते हैं। और हम पहले पिकअप करेंगे तो हम बचा सकते हैं मरीज को, क्योंकि जब एक्सटेंसिव हार्ट अटैक होता है तब इतना मसल डैमेज हो जाता है कि शायद मरीज को बचाना मुश्किल होता है। स्पेशली याद रखिए यंग लोगों में, क्योंकि ओल्ड लोगों में क्या होता है, ब्लॉकेज होते हैं छोटे छोटे, तो ना नेचुरल बाईपास बन जाता है, एक्स्ट्रा कॉरोनरी वेसल्स बन जाती हैं बॉडी में, जिसको हम कोलैटरल बोलते हैं। पर यंग लोगों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा वेसल्स बनने के लिए भी सालों लग जाते हैं। तो इसलिए यंग लोग आप देखेंगे फर्स्ट हार्ट अटैक में ही सकम कर जाते हैं, दे मे नॉट सर्वाइव। सो मेरी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इन सब के बारे में डिफरेंस बताऊंगी और हार्ट चेकअप का महत्व बताने वाली हूँ। और मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और प्रिवेंशन पे बहुत जाइए, किसी भी बीमारी को पहले पकड़ने की कोशिश करिए। जय हिंद।